हेलो मेडिकोस। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में आप जानते हैं कि ऑल इंडिया नीट यूजी 2017 का रैंक वन टॉपर, जो कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में एक ड्रीम ब्रांच होती है एमडी रेडियोलॉजी किसी भी स्टूडेंट के लिए, वहाँ एमडी रेडियोलॉजी जो कर रहा था उसने सुसाइड कर लिया। पिछले कुछ वर्षों में भोपाल में एक पीडियाट्रिक रेजिडेंट, एक गायनी रेजिडेंट का हमने सुसाइड सुना, और इस तरह के सुसाइड की खबरें ऑल ओवर इंडिया से कहीं ना कहीं किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज से आती ही रहती हैं। तो क्या है ये मेंटल हेल्थ मेडिकोस की, क्या दूसरे प्रोफेशंस की तुलना में खराब होती है, और होती है यदि तो क्यों होती है, इस पर हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, पहले तो बात यह है कि इस प्रोफेशन में एक पूल है स्टूडेंट का और वो युवा है। ठीक है, तो युवाओं में सुसाइड रेट, जो सबसे ज्यादा रेट सुसाइड रेट होता है हमारी जो ह्यूमन बींग्स में, वो 20 to 30 ईयर्स की एज ग्रुप है जो इसमें सबसे ज्यादा होता है। ये जो थर्ड डिकेड होता है, इसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, रिलेशनशिप इश्यूज, करियर फेलियर, ये सारे इश्यूज की वजह से अक्रॉस द प्रोफेशन, सभी प्रोफेशंस में ज्यादा सुसाइड रेट देखने मिलता है। लेकिन किसी भी सुसाइड को कभी भी जज नहीं करना चाहिए, ना ही ये बोलना चाहिए कि वो कायर था, ये था, वो था। किसी की अपनी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम चल रही है हम नहीं जानते। प्रॉब्लम सिर्फ बाहरी नहीं होती हैं, हमारी भीतरी भी होती हैं। हमारे भीतर की कोई मानसिक इलनेस ऐसी हो सकती है, कोई एंडोजीनस डिप्रेशन हो सकता है जहां पर हमें सिचुएशन बहुत वर्स्ट लग रही हो, या हमारी कोई शारीरिक बीमारी हो सकती है जिससे हमारा स्ट्रेस या दुख को झेल पाने का मैकेनिज्म उतना अच्छा ना हो। हमारा सपोर्ट सिस्टम, फैमिली सिस्टम ऐसा हो सकता है जहां हम होपलेसनेस के शिकार हो जाए। सुसाइड किसी भी तरह से जस्टिफाइबल नहीं है, लेकिन किसी भी सुसाइड को जज करना या उसको उलाहना देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी परिस्थिति हम नहीं समझ सकते। कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज के लिए जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या मेंटल हेल्थ को बेटर कर सकते हैं मेडिकोस की? क्या हम पहले तो ये समझें, एक एनएमसी ने अभी एक सर्वे कराया था जिसमें करीब 36,000 रिस्पॉन्सेस मिले थे, और जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स मेडिकोस ने बताया कि जैसे यूजी लेवल पर रैगिंग एक बड़ा फैक्टर उभर कर आया। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने जो फीडबैक्स दिए होंगे या उनके पेरेंट्स ने दिए होंगे, उसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन में जो कल्चरल टॉक्सिसिटी है, जो प्रोफेसर और सीनियर टू जूनियर जो हायरकी चलती है एक मेडिकल सिस्टम में, उसकी वजह से भी बहुत सारा स्ट्रेस इंड्यूस होता है। बहुत इनह्यूमन वर्किंग आवर्स हो जाते हैं रेजिडेंट्स के पीजी में खासकर, जिसमें कि जो ड्यूटी होती है, मैंने खुद 30 आवर्स से लेकर 90 घंटे तक की ड्यूटी लगातार की है, और एक बार तो मैं लगातार 67 आवर्स तक नहीं सोया था। और मेरे से भी ज्यादा टफ रेजिडेंसीज ऑर्थोपेडिक्स और सर्जरी में लोगों ने की हुई होती हैं। तो ये भी एक बात है कि अब हो सकता है उस वक्त यदि हम किसी वजह से बीमार हो, थोड़ा कुछ हमें पेन हो, कहीं तकलीफ हो, और उस समय हम इस तरह से काम किए जा रहे हो जहां सोने भी ना मिल रहा हो, खाने भी नहीं मिल रहा हो, तो ये एक फैक्टर होता है। और उस बीच यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिससे हम कोप अप ना कर पा रहे हो, हमें छुट्टी लेने में भी डर लग रहा हो अपने प्रोफेसर से, हमें कोई प्रोफेसर ऐसे जज कर रहा हो या फेल होने की धमकी दे दे रहा हो, या फिर पर्सनैलिटी पर कोई जैसे राउंड्स पर देखिए, जब गलती होती है तो गलती पॉइंट आउट करना एज ए टीचर मेरा काम है, लेकिन पर्सनैलिटी पर अटैक करना नहीं। अरे तू तो गधा है, तू कहां से आ गया, तेरे को किसने मेडिकल में एडमिशन दे दिया, तेरे से ज्यादा घटिया स्टूडेंट मैंने आज तक नहीं देखा, तू महा आलसी है यार। मतलब ये पर्सनैलिटी पर अटैक होते हैं, पर्सनैलिटी पर अटैक नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ में, तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरा वीडियो ज्यादातर मेडिकोस देख रहे होंगे, आप में से कुछ लोग जूनियर पोजीशन पर होंगे, कुछ लोग सीनियर पोजीशन पर होंगे, है ना, अलग अलग अथॉरिटी। अब जैसे मैं अपने डिपार्टमेंट में चाहूं यदि मैं वैसा करूं, तो 3 साल अपने साथ मेरे अंडर में जो बच्चा पढ़ने आया है उसकी लाइफ बहुत मुश्किल बना सकता हूं, और वहीं उससे फ्रेंडली रहकर एक मेंटर होकर भी उसे मैं बनने दे सकता हूं। तो मैं क्यों ये सैडिस्टिक बिहेवियर को अपनाऊं, जब आउटकम दोनों का में से बेटर आउटकम ये है कि यदि मैं मेंटर होता हूं तो वो बेटर निकलेगा आगे चलकर। मुझे ये पावर हंगर क्यों होनी चाहिए? तो इसी तरह से मैं सभी मेडिको से अपील करूंगा कि जो देखिए, आईआईटीज में खत्म हो गया ये कल्चर। किसी ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जितने भी हार्वर्ड, आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट एमआईटी सुनते हैं, ये रैगिंग कल्चर, ये सीनियर जूनियर टॉक्सिसिटी कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइंस इशू करनी पड़ती हैं, हम उन गाइडलाइंस को भी
धूल झोंक के उसका नाम कुछ रख देते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटरेक्शन। क्योंकि हमारे सीनियर ने हमारे साथ ये किया था तो हम भी ये सैडिस्टिक साइकिल को कंटिन्यू करेंगे। किसी को भी एक्सेप्ट उसे जिसने आप पर कोई, आपको पाला है, आप पर कोई खर्च कर रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को बदलने का या जज करने का कोई हक नहीं है कि तू कौन। ये हम बोलते हैं ना, हम तो इसलिए कर रहे थे कि वो बोल्ड बने, ये तर्क होता है। ये मेरा जो जूनियर है वो बोल्ड बने। ये बोल्ड बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है। उसकी पर्सनैलिटी, वो स्कूल पढ़कर आया, वो किसी पेरेंट के अंडर में रहा है, वो आपकी जिम्मेदारी, किसने आपको ये जिम्मेदारी दे दी? जस्ट आप 1 साल 2 साल सीनियर या प्रोफेसर हो गए तो आपको किसने जिम्मेदारी दे दी कि वो पर्सनैलिटी को उसकी आप वीकर के रूप में जज करें या स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है ही नहीं। आपको कौन इसकी पेमेंट दे रहा है? आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए ये करने के लिए। तो हमको एक मेडिकल फ्रेटर्निटी के रूप में सबको इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि हम ये हैरेसमेंट का किसी भी तरह का कल्चर अपने इर्द गिर्द ना रखें। हम अच्छे ह्यूमन भी बने। हम एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पर हीलिंग करने वाले हैं। हम हीलर बनना है, हमें हीलर ही हमारा काम। हम हीलिंग करके अपनी रोजी रोटी चलाने वाले बनने वाले हैं। जब हमारा काम हीलिंग करना है तो उस समय हम टॉर्चर करने का, हैरेस करने का सोच भी कैसे सकते हैं? उसकी प्रैक्टिस हमारी अर्ली एज पे शुरू होनी चाहिए हीलिंग की। तो मेरी ये सबसे अपील है, इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। हमारे प्रोफेशन में ये अनडिनाबल फैक्टर है। झूठ बोलें लोग, कितनी भी ढक्कन, कितनी भी परतें इसकी लेयर डाल लें, लेकिन देखो हम एक ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जहां पर शायद ये हायरकी सिस्टम है ही। तो उसमें शायद हम उस कम्युनिटी से ही आने वाले लोग डॉक्टर बन जाते हैं। तो उसमें जिसको जो स्ट्रांग पोजीशन पर होता है वो अपने वीकर को किसी ना किसी तरह से ह्यूमिलेट कर रहा होता है। गलत है। हम बहुत फ्रेंडली लें। वैसे ही दुनिया हमें ऑलरेडी लड़ने के लिए आपसे तैयार है। आप आओ तो मार्केट में, आप जो बहुत बड़े 30 मार्का बन के अपने जूनियर को टॉर्चर कर रहे हो, आप मार्केट में तो आओ कभी। आपको पता चलेगा कि कैसे आप कितने अकेले होते हो। आप तब आपका कुछ काम आएगा। तो आपकी प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल, आपकी एम्पैथी, आपका केयर गिविंग एटीट्यूड, आपकी दबंगी काम नहीं आएगी वहां पर बड़े बड़े लोग आपको मिलेंगे यदि आप ये करोगे तो। और वहां करते भी नहीं है लोग। डबल स्टैंडर्ड हिपोक्रेसी होती है। जो इस तरह का सैडिस्टिक बिहेवियर करते हैं वो जब स्ट्रांग पोजीशन में एक भीड़ के हिस्से में होते हैं तब अपने से जूनियर को दबा रहे होते हैं। नहीं करो, ये क्यों करना है? ठीक है, हम सब वैसे ही लिटिगेशन की रिस्क में हैं। आए दिन आप मारपीट सुन रहे होते हैं डॉक्टर्स के खिलाफ, लड़ाई झगड़े, झूठी छाटी FIR डॉक्टर्स के साथ सुन रहे होते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर ने किसी को मारने के लिए कुछ काम किया हो, उस पर आप अपने ही फ्रेटर्निटी पर अत्याचार करना चाहते हैं। दूसरों से तो आप दूसरा कोई करके चले जाए तो आप स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं, आप हल्ला करने लगते हैं। लेकिन हम यदि खुद ये कर रहे हो, मैंने अपने करियर में बहुत बार ये देखा है कि डॉक्टर्स उसी कम्युनिटी जैसा बिहेव करते हैं। मतलब मॉब वायलेंस भी मैंने देखी है। अब मैंने किसी जूनियर ने, इवन मैंने प्रोफेसर्स को देखा है जूनियर को गालियां देते और मारते, ये सब करते। बहुत ये क्यों है? इंडिया में है ये आप देखो किसी डेवलप वर्ल्ड में नहीं है। तो आप डेवलप वर्ल्ड नहीं रहना चाहते क्या? आप कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते डेवलप वर्ल्ड बनने के लिए? तो जब तक हम अपने थॉट प्रोसेस में ये एम्पैथी, इक्वलिटी का प्रिंसिपल नहीं लाएंगे, हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलप वर्ल्ड नहीं बन सकते हैं। सिर्फ खूब सारे अच्छे कॉलेजेस बना दें, अच्छी बिल्डिंग बना दें, अच्छे कैंपसेस बना दें, लेकिन हमारे भीतर की जो ह्यूमैनिटी है उसमें इक्वलिटी का यदि प्रिंसिपल नहीं है, उसमें यदि एक दूसरे के लिए एम्पैथी का प्रिंसिपल नहीं है, तो फिर हम नहीं बन सकते। और सिर्फ कोई दुनिया से चला जाए तब हम फिर मौन कर रहे हो, या हम फिर उसको बहुत सेंसिटिव बता रहे हो, ये गलत है। आप यदि वो सेंसिटिव है भी, कोई डिप्रेस है भी, तो ये उसकी गलती नहीं है। उसका हाथ पकड़ना है, सपोर्ट देना है। मैं जो है, मेरे अंडर में मैं कितने ही सालों से पढ़ा रहा हूं। मैं डर से रिस्पेक्ट नहीं पाना चाहता कि मुझसे लोग डर कर रिस्पेक्ट करें। वाह, यदि मेरी रिस्पेक्ट वो कर सकता है, ठीक है,
नहीं करना चाहता तो ये उसकी मर्जी है, बट मुझे एक भी जूनियर अभी तक ऐसा नहीं मिला जो मुझे मेरी रिस्पेक्ट ना करता हो। अब दिल में किसी ने नहीं की हो तो वो एक अलग बात है, मेरे सामने मुझे एक भी नहीं मिला। मैंने कभी अपने करियर में किसी को फेल नहीं किया, ना किसी को मैंने किसी भी तरह से टॉर्चर करने की कोशिश की। जब मैं एक एमबीबीएस सीनियर था तब भी मैंने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, किसी को भी ह्यूमिलेट नहीं किया अपने जूनियर को। मैं तब था जब कोई रोक टोक नहीं थी, कोई गाइडलाइन नहीं आई थी सुप्रीम कोर्ट की रैगिंग वगैरह को लेकर। और तो ये, और जब आप इस तरह से रहोगे, एक्चुअली यही काम है डॉक्टर का। हमारा काम दूसरों के मन और तन दोनों को हील करना है। तो ये अनफॉर्चुनेटली नहीं है ऐसा। 80% डॉक्टर्स रैगिंग को, इवन सीनियर प्रोफेसर्स तक मैंने देखा, सपोर्ट करते हैं। और ये रैगिंग कल्चर पीजी तक रिफ्लेक्ट होता है क्योंकि उनके दिमाग इस तरह से कंडीशन है। रैगिंग पीजी में डिफरेंट तरह की होती है, मतलब रैगिंग तब वो नहीं होती, रैगिंग नहीं होती, लेकिन फर्स्ट ईयर में उनको उन पे बहुत ज्यादा काम भी लादा जाता है। जब वो हाउस जॉब पे होते हैं उनको डांट भी पड़ रही होती है बहुत, एक मतलब सबने राइट ही समझा होता है कि हर कोई डांट के इनको निकल सकता है, हर कोई कुछ भी बोल के निकल सकता है। ये जो है ना, ये वहीं से आता है जब आप फर्स्ट ईयर में जिन लोगों की रैगिंग हुई होती है और वो प्रोफेसर बन जाते हैं या इवन डीन बन जाते हैं या एंटी रैगिंग कमेटी के हेड होते हैं, लेकिन उनका माइंडसेट वो नहीं उनको उनको उसके फायदे दिख रहे होते हैं। उनको लगता है मेरी जिंदगी की सक्सेस इस वजह से थी क्योंकि मेरे सीनियर ने ऐसा किया था। जबकि हम एविडेंस बेस्ड स्टडीज पर बात करते हैं ना, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स की हर जगह बात कर रहे होते हैं। तो इसमें जो है रंगनाथन कमेटी की आप कभी रिपोर्ट पढ़िए, कभी जो है आप इस पर रिसर्च आर्टिकल पढ़िए रैगिंग के इम्पैक्ट पर। हो सकता है कि इक्का दुक्का किसी को फायदा लग रहा हो, लेकिन किसी को हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा उसकी पर्सनैलिटी क्रशिंग हो। आप इसका हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं? मत करिए ऐसा। वो किसी का बच्चा होगा, किसी का, वो भी किसी का बच्चा होगा। हु हैज गिवन यू दिस काइंड ऑफ राइट टू harass, टू ह्यूमिलेट, टू एनीबॉडी इन एनी पोजीशन? आप अपना काम करो, बाकी लोगों को खुद जियो, खुद को और दूसरों को भी जीने दो। अनफॉर्चुनेटली आप जब इनके मेडिकोस के डिप्रेशन या सुसाइड के पीछे की स्टोरीज देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सब मिलेगा आपको। इस पर एलिगेशंस भी लगते हैं और कई बार एलिगेशंस नहीं लगते हैं, बट ये सच्चाई से डिनाई नहीं कर सकते कि हमारे कॉलेजेस में, मैं नहीं कह रहा कि इसी तरह का एनवायरमेंट होता है, बहुत फन भी होता है, अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज होती है, दोस्ती भी होती है, सब अच्छा भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक एलिमेंट होता है जो हो सकता है कि कुछ लोग उसको सह जाएं, कुछ लोग ना सह पाए। तो आप ये देखिए कि आप उसका हिस्सा तो नहीं बन रहे जहां वो एक ना सह पाने वाले बच्चे को आप टॉर्चर कर रहे हो। थैंक यू।